आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत चलित रसोई केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखे पेट न सोए, इसके लिए हम संकल्पित हैं। दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत आज हमने चलित रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया है। अब किसी भी गरीब भाई बहन को भोजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप जहां होंगे खाना वहीं पहुंचेगा और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए आपको सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। इस योजना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम इंदौर में 4, भोपाल में 3 और तथा जबलपुर एवं ग्वालियर में 2 चलित रसोई केंद्र शुरू किए गए हैं। शेष 12 नगर पालिक निगमों सहित पीथमपुर और मंडीदीप नगरीय निकाय में एक-एक चलित रसोई केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 फरवरी 2017 को दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में कुल 166 रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों में 5 रुपए प्रति थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह एशियाई खेलों में भारत के लिए एक यादगार उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर हर देशवासी रोमांचित है। उन्होंने कहा कि हर असाधारण प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और भारतीयों में गर्व की भावना पैदा की है। श्री मोदी ने कहा कि वे एशियाई खेल में शामिल भारतीय दल से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई देते हुए नई दिल्ली में संवाददाताओं को कहा कि ये एथलीट भावी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीटों ने एशियाई खेलों के 72 वर्ष के इतिहास के कई विश्व रिकॉर्डों को तोड़ दिया है और नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद बैंक इन नोटों को नहीं लेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं। अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोटों का वापस आना बाकी है। गौरतलब है आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी। उस दौरान 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बांग्लादेश के अफगानिस्तान के साथ पहले खेलते हुए 157 रन का लक्ष्य दिया है। आज इस प्रतियोगिता का एक अन्य मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। कल प्रतियोगिता के पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह आज वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल की विहार वीथिका में आयोजित किया गया है। शिवपुरी की कोतवाली पुलिस ने कल एक छापामार कार्रवाई करते हुए ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को फर्जी तरीके से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाते थे। टीकमगढ़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत आगरमालवा जिले के चांदन गांव में चौथी एक दिवसीय क्लस्टर स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों तथा तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। बैतूल जिले के शाहपुर विकासखंड ग्राम पंचायत शीतलझिरी में माचना नदी पर बनने वाले शीतलझिरी जलाशय को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।